नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। आज का हमारा वीडियो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 पर रहने वाला है। जो जानकारी थंबनेल में पुटअप की है, प्रयास रहेगा वही जानकारी वीडियो के अंदर एक आसान भाषा में, एक सरल भाषा में आपके पास पहुंचाएं। थंबनेल में लिखा हुआ है स्टेटस से जाने पैसा कब आएगा। 15 जून को डिमांड भेजी जाएगी। किस किस को मिलेगा पैसा, देखिए। कुल मिलाकर लगातार हमारे जो छात्र हैं परेशान हैं, निराश हैं कि उन्हें यूपी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पा रहा। लगातार केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है काफी यूट्यूब चैनलों के माध्यम से। चलिए आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन पॉइंटों के आधार पर आपको बताएंगे कि आपका पैसा कब आएगा, क्या स्टेटस दिख रहा है और किस किस को पैसा मिलेगा। तो पहले नंबर पर हम बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अब की बार स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया उमंग ऐप पर देखी जा रही है। काफी छात्र हैं जो लगातार हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि सर हमारा उमंग ऐप पर ये स्टेटस है जो कि हमारा प्रदर्शित हो रहा है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि वह कौन कौन से ऐसे स्टेटस हैं जिनके आधार पर हम कंफर्मेशन में रहेंगे कि अब हमारा पैसा आने वाला है। तो पहले नंबर पर हम आपको बताना चाह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उमंग ऐप की। पहले नंबर पर हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टूडेंट जिनका वहां पर अमाउंट प्रदर्शित हो रहा है। जैसे किसी का 28,830 रुपए उमंग ऐप पर जब वो अपना स्टेटस चेक करते हैं तो वहां पर प्रदर्शित हो रहा है। अब इसमें जो अमाउंट है किसी का कम या ज्यादा भी अमाउंट प्रदर्शित हो रहा है। तो ऐसे छात्रों का पैसा 101% आएगा। किसी के आश्वासन में या किसी के गुमराह में ना हो। अगर आपका अमाउंट प्रदर्शित हो रहा है तो आपका पैसा 101% आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें उमंग ऐप पर एक दूसरा जो स्टेटस आ रहा है। दूसरा स्टेटस आपका सेंड टू पीएफएस बैंक या बैंक टू पीएफएमएस सेंड करके जो ऑप्शन आ रहा है, इसमें भी आपका जो पैसा है कहीं ना कहीं आपके बैंक अकाउंट में देखने को जरूर मिलेगा। कहां पर? सेंड टू बैंक या सेंड टू पीएफएमएस बैंक अकाउंट। ये स्टेटस है काफी छात्रों के स्टेटस में प्रदर्शित हो रहा है। तो ऐसे छात्रों का भी जो पैसा है उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब बात करते हैं एक और हमारा जो स्टेटस है वो उमंग ऐप पर प्रदर्शित हो रहा है नो डाटा फाउंड का। किसका हो रहा है? नो डाटा फाउंड का। तो अब इसमें नो डाटा फाउंड वाले जो स्टूडेंट हैं लगातार उनका फॉर्म भी वेरीफाइड है। देखिए उनका यूपी स्कॉलरशिप का जो करंट स्टेटस होता है वो तो उनका वेरीफाइड है, लेकिन जब उमंग ऐप पे जाकर वो अपना स्टेटस देखते हैं तो वहां पर नो डाटा फाउंड का ऑप्शन आ रहा है। आपने देखा होगा 10 जून वेरिफिकेशन की लास्ट डेट थी निदेशालय स्तर से। तो अब जो वेरिफिकेशन की जो डेट थी, इंपोर्टेंट डेट थी, वह आपकी एंड हो चुकी है। अब एंड हो चुकी है तो अब आपके फॉर्म में कोई भी वेरिफिकेशन या कोई भी स्टेटस का चेंजमेंट नहीं होगा। केवल अब आपका पैसा है वही आना है। तो नो डाटा फाउंड वाले स्टूडेंट अगर उनका फॉर्म वेरीफाइड है तो वेरीफाइड के साथ साथ कहीं ना कहीं उनके बैंक अकाउंट में कमी होगी, जिस कारण से उनका जो बैंक अकाउंट का जो पैसा होता है वह कहीं ना कहीं प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए सभी छात्र हम बोल सकते हैं कि अभी उनके पास समय है। जिनका नो डाटा फाउंड का ऑप्शन आ रहा है उनका चांस कम है, लेकिन वह अपने बैंक अकाउंट में ई-केवाईसी, आधार इनेबल सर्विस, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ई-केवाईसी, बैंक अकाउंट की लिमिट, ये सारी चीजें आप चेक करवा लें तो आपका भी 15 जून को जो हमारी डिमांड भेजी जानी है तो कहीं ना कहीं आपका भी नाम या आपका भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप लोगों को पता होगा 15 जून है जो कि हमारी डिमांड भेजी जानी है। ऐसे पात्र स्टूडेंट जिन्हें छात्रवृत्ति का पैसा मिलना चाहिए उनकी सूची जिलों से उत्तर प्रदेश शासन को वहां पर भेज दी जाती है। इतने पात्र स्टूडेंट हैं, इन्हें छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाए।
तो कुल मिलाकर आपने डेट को देखा होगा। अब इसमें जो आपका पैसा आने वाला है वह पैसा आपका एससी और एसटी कैटेगरी का पैसा आने वाला है। जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी वाले पैसा नहीं आएगा। लेकिन हर वीडियो में आपको दोबारा से रिवाइज कर देते हैं कि जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी वाले अगर आपकी शिकायत में दम हुई, अगर आपकी शिकायत में संख्या एकजुटता रही तो विभाग पर प्रेशर बनेगा, उत्तर प्रदेश सरकार पर प्रेशर बनेगा। और अगर आपका प्रेशर बन गया तो आपका दोबारा से बजट क्रिएट किया जाएगा और आपको पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन आपकी एकजुटता, आपकी सहनशीलता, आपको इकट्ठा जरूर होना पड़ेगा और 1076 पर कंप्लीट भी करना पड़ेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तभी आप कंप्लेंट को कराएं। तो कुल मिलाकर 15 जून में एससी एसटी कैटेगरी कोर्सेज, 12वीं के ऊपर के कोर्सेज, बीए, बीएससी, आईटीआई, डी फार्मा, पॉलिटेक्निक, एएनएम, जेएनएम, बीटीसी, बीएड, जितने भी स्टूडेंट 12वीं के ऊपर की पढ़ाई कर रहे हैं उनका पैसा 15 जून को डिमांड भेज दिया जाएगा और लगभग 17-18 जून से आपका पैसा लास्ट महीने तक, जून के लास्ट महीने तक, लास्ट डेट तक आपका पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। उससे पहले सभी छात्र अपने बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स को चेक कर लें। बैंक में जाकर मंडे को बैंक में जाकर ई-केवाईसी वगैरह एक बार दोबारा चेक कर लें, क्योंकि अब आपके पास अंतिम समय है। अब ये समय निकल गया है तो आपका पैसा नहीं आएगा। तो इसलिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भले ही आप इंतजार करें, लगातार इंतजार कर रहे हैं, हमें पता है आप काफी दिनों से लगातार छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पैसा है वो रिसीव नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग निश्चिंत रहें। अब काफी स्टूडेंट ऐसे भी हैं, हमने पीएफएमएस का स्टेटस तो आपको बता दिया, काफी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया यूडीआई की तरह या उनका इनकम सर्टिफिकेट की तरह या काउंसलिंग की तरह या डाटा मिसमैच की तरह। तो ऐसे रिजेक्ट वालों का पैसा नहीं आएगा, ना ही कोई अब करेक्शन होना है। केवल जो पात्र स्टूडेंट हैं उन्हीं की केवल लिस्ट भेजी जानी है और उन्हीं का पैसा आपके बैंक अकाउंट में लगभग 17-18 जून से और लगभग 30-31 जून के आसपास जो आपका पैसा है वह आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बस सभी साथियों को धैर्य डाले रखना है, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट करें। हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगा। उन लिंक पर आप क्लिक करके आप हमारे दोनों ग्रुपों में ऐड हो सकते हैं, जहां पर हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द जो आप क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप करेंगे, जो आप स्क्रीनशॉट वहां पर भेजेंगे तो आपकी समस्या का विद इन सेकंडों में जवाब आपके पास पहुंचा सकें। कभी कभार थोड़ा समय भी लग सकता है क्योंकि छात्रों की संख्या अधिक होती है, तो इसलिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन कमेंट का जवाब आपको जरूर मिलेगा। हम प्रयास करते हैं कि अगर छात्र ने एक कमेंट किया है तो एक कमेंट का जवाब दें। अगर हमारे चैनल पर 100 छात्रों ने कमेंट किए तो 100 छात्रों का कमेंट का हम जवाब दें। तो सभी साथियों को जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आने वाले समय में यूपी स्कॉलरशिप की सटीक जानकारी सबसे पहले आसान भाषा में आपका अपना आईटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचेगी। तो एक बार पुनः सभी साथियों का आपका अपना आईटी यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।